इन लोगों के लिए पब्लिक पे गंदे गंदे चीजें करना और गंदे बयानात देना साफ ये झलकाता है कि इन लोगों की नजरों में पब्लिक के लिए कोई इज्जत, मोहब्बत और फिक्र नहीं है। अगर दीपिका की नजर में पब्लिक के लिए कोई फिक्र होता, कोई आवाम के लिए कोई फिक्र होता, कोई मोहब्बत होता, तो ये बात वो न बोलती। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कॉफी विद चूरन का तो नाम सुना होगा, सॉरी कॉफी विद करण का नाम, जो कि एक शो है जिसको तो मैं एक तमाशा का शो कहता हूं। और उसका जिसका नाम से वो शो है, करण जौहर जो एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, वो एक मदारी है। उसका काम है उस शो पर बुला के लोगों को तमाशा दिखाना। ठीक इसी तरह आज से 2 हफ्ता पहले अपने शो पे कॉफी विद चूरन में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को बुलाया था। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को बुलाया था, नहीं पब्लिक को इससे फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ा कि करण जौहर ने एक ऐसा सवाल किया दीपिका पादुकोण से, जिस सवाल का जवाब देते ही पूरी सोशल मीडिया पे और पूरे देश में बवाल मच गया। जी हाँ, सवाल करते ही पूरा देश में बवाल मच गया। वाह, क्या राइमिंग हुआ है। तो कुछ ऐसा सवाल था जिस सवाल को लेकर पूरी देश के अवाम जो है वो ये कहने लगे, खुसूसन लड़के, कि अगर यही काम जो दीपिका की है, यही काम अगर रणवीर सिंह करता, यही काम अगर कोई लड़का करता, तो पूरी दुनिया जो है वो उस लड़के को ट्रोल करती। अगर यही काम एक लड़का करता तो लड़की को लेकर ये कहा जाता कि हाँ, हर लड़का यही होता है, हर लड़का जो है वो लड़कियों को एक कागज समझते हैं, एक जो है वो सामान समझते हैं, एक डिवाइस समझते हैं, खिलौना समझते हैं, प्रोडक्ट समझते हैं, और उस डिवाइस समझने के साथ साथ उसे यूज करके, इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अगर ये काम अगर एक लड़का करता तो, लेकिन ये काम क्योंकि एक लड़की की, इसलिए उतना समाज पे ज्यादा असर न पड़ा और ज्यादा समाज वाले लोग इससे कुछ न बोले, क्योंकि एक बात एक लड़की की थी, दीपिका पादुकोण की थी। लेकिन भी दीपिका का इस बयान से जो बवाल मचा, वो काफी जो पत्नियां हैं, जो हाउस वाइफ है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके जो शौहर हैं, उनके जो हस्बैंड है, वो जो उन्हें थोड़े गलत निगाहों से देखने लगे। क्योंकि शैतान को पता ही है, सारा सवार रहता है दिन भर दिमाग में, बहका दिया कि देखो जब दीपिका ऐसा हो सकती है तो ये लोग भी हो ही सकती है, कोई गारंटी नहीं है, ऐसे कहकर बहका दिया। दीपिका ने क्या बोला था मैं आपको बताता हूं। जब करण जौहर ने दीपिका से सवाल किया, जिसकी वजह से बवाल हुआ था, वो ये सवाल किया था, मतलब बोला था कि तुम्हारा रिश्ता कितने देश, तुम लोग कब मिले, कहाँ मिले, ये वो क्या करण जौहर का क्या सवाल रहेगा, यही सवाल रहेगा ना, घरोली सवाल, साला बेवकूफ जैसा। तो दीपिका पादुकोण बोली थी कि रणवीर सिंह जो है वो मेरी जिंदगी में था, नहीं भी था। ये क्या मतलब है? यानी रणवीर सिंह जो है वो मेरी जिंदगी में थे और नहीं भी थे। मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैं एक शॉप पे गया, कपड़े के शॉप पे गया, और कपड़े के शॉप पे मैं गया तो मुझे एक लाल कलर की जो है वो शर्ट नजर आई। तो मैंने सेल्समैन से कहा, दुकानदार से कहा कि यार ये शर्ट देखना मुझे पसंद आई है, सो मैं और शर्ट देखता हूं, अगर वो पसंद आ जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं इन्हीं को आपको लूंगा। यानी मुझे जो लाल कलर का जो शर्ट दिखा था ना, वो इतना पसंद आया था कि मैं उसे पहन के कहीं जा सकता हूं, बट इतना पसंद नहीं आया था, मतलब वो चल सकता था। ठीक इसी तरह दीपिका की नजर में रणवीर के लिए इज्जत और मोहब्बत थी कि वो चला सकता था। अगर रणवीर से बेहतर उसे कोई और लड़का मिलता तो वो उसी के साथ चली जाती। वो ये बात बोली थी दीपिका कि मैं इसके साथ मेरा रिश्ता था रणवीर के साथ, लेकिन भी मैं और लड़कों से डेटिंग करती थी, और लड़कों से घूमने जाती थी, और ऐसा कुछ काम करती थी जो मैं इस वीडियो पे नहीं बता सकता। शर्म और हया के खिलाफ है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझदार हैं। वाह, क्या बात बोले। दीपिका पादुकोण कहती है, दीपिका पादुकोण ही कहती है कि मुझे आज तक सच्ची मोहब्बत नहीं मिला, मैं मोहब्बत की प्यासी हूं, मुझे आज तक सच्ची मोहब्बत का एक घूंट तक नहीं मिला। मैं दीपिका से कहता हूं कि आप जो है वो बेवफाई के दरख्त लगाएंगे, बेवफाई का पेड़ लगाएंगे, और उससे जो है वो वफाओं का छांव तलाश करेंगे तो कहां से मिलेगा? बेवफाई का छांव मिलेगा ना, है? और मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप जो भी काम करते हो ना, अगर आप अच्छे काम करते हो तो दिखाओ लोगों को, लोगों का फायदा होगा उससे, लोग आपको तो फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन जब आप बुरे काम करते हो, देखो इंसान हो,
गलती सबसे होती है, खताएं सबसे होती हैं। बेशक तुम्हारी नज़र में मोहब्बत का कोई अहमियत नहीं है, तुम एक अय्याश बाज हो। मुझे पता है बॉलीवुड में कोई प्यार मोहब्बत कोई धर्म जात नहीं है, वहीं पे रहना, कोई नहीं है ऐसा। तो तुम्हारी नज़र में भी कोई खास था नहीं, तो क्या ज़रूरी थी तुम्हें आके पब्लिक पे ऐसा बोलना? पब्लिक पे आके बोलना, ऐसा बयान देना साफ ये झलकाता है कि बॉलीवुड वालों के लिए हीरो और हीरोइन जिसे हम कहते हैं, ये तो असल में हीरो हीरोइन है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है। इन लोगों के लिए पब्लिक पे गंदे गंदे चीजें करना और गंदे बयानात देना साफ ये झलकाता है कि इन लोगों की नजरों में पब्लिक के लिए कोई इज्जत, मोहब्बत और फिक्र नहीं है। अगर दीपिका की नजर में पब्लिक के लिए कोई फिक्र होता, कोई आवाम के लिए कोई फिक्र होता, कोई मोहब्बत होता, तो ये बात वो न बोलती। क्यों? क्योंकि ये बात बोल के बहुत सारे हाउसवाइफ को, बहुत सारी खवातीन को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि शैतान जो है वो साला इंसान के सर में 24 घंटा सवार रहता है। बहुत सारे लड़कों के माइंड में ये ख्याल आया कि साला कहीं तुम्हारी बीवी भी तो ऐसे नहीं है, कहीं तुम्हारी बीवी भी तो नहीं ऐसी है, कहीं तुम्हारी बहन भी तो ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये ख्याल किया। और मान लो दीपिका को चाहने वाले लाखों की संख्या है, 55-56 मिलियन जो इंस्टा पे फॉलोअर है, इंस्टा पे 55-56 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो जब ये बात सुनेगी तो उन लड़कियों पर क्या बीतेगा? वो लड़कियां क्या सोचेंगी कि दीपिका कर रही हम भी करेंगे? बहुत सारे इंसानों को तो मालूम ही नहीं होता कि गलत असल में है क्या। बहुत सारे लोग ऐश मौज मस्ती के चक्कर में लड़का लड़की के जो रिश्ता है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है, उसे शादी से ज़्यादा पवित्र मानते हैं, बोलते हैं कि मोहब्बत का रिश्ता है। बहरहाल मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसी पे पढ़ना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक सही है कि अगर आप कोई ऐसा बात बोल रहे हैं जिसे जनता पब्लिक के सामने जाके और गलत एक मैसेज दे रहा है, ये कहाँ तक सही है? ये साफ दर्शाता है कि बॉलीवुड वालों के लिए बॉलीवुड वालों की नज़र में पब्लिक के लिए कोई इज्जत, कोई फिक्र नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको फॉलो करना है तो कोई अच्छे इंसान को फॉलो करो, भले जिसका नाम छोटा है लेकिन काम जिसका बड़ा है, जिसने इस धरती पर कोई अच्छा काम किया उसे फॉलो करो। वरना नाम की जब बात है तो वो गैंगस्टर गुंडे भी बहुत बड़े बड़े गुजरे हैं, बहुत बड़े अभी भी हैं, जिनका नाम साला बड़ा बड़ा हीरो एक्टर से भी बड़ा नाम है, खतरनाक है। मुझे भी नाम पता है, आपको भी नाम पता है, बट मैं नाम नहीं लूँगा उस गैंगस्टर को, मुझे ठीक है ना। तो नाम बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आप उनको फॉलो करो जो अच्छे काम करते हैं। इन फिल्मों सितारों, जो फिल्मी सितारे जिन्हें बोला जाता है, जिनकी वजह से चमकेगा क्या दुनिया, साला और अंधेरा पड़ा, उनको फॉलो ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, प्यारा सा कमेंट करें। और इतनी सी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, हमेशा खुश रहें।